राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। लगातार राजमंत्र आपको तस्वीरें दिखा रहा है दिल्ली की, खास तौर पे दिल्ली की जनता की परेशानियां दिखाने की कोशिश कर रहा है तमाम क्षेत्रों में जाकर। क्षेत्र में विधायक कितना काम कर रहे हैं और साथ साथ दिल्ली में जो सरकार बदली है, सरकार बदलने के बाद दिल्ली में कितना बदलाव हुआ है, लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस वक्त मॉडल टाउन के पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी के साथ है। विधायक रहे हैं, इस बार प्रत्याशी भी थे, जनता से जुड़े रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका राजमंत्र। आपका भी बहुत स्वागत है। जी सर, आप प्रत्याशी भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है पिछले 1 सालों में, जब से बीजेपी की सरकार आई? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है दिल्ली में, पूरे दिल्ली के लोग आहत हैं। झूठ के आधार पर, फरेब के आधार पर ये सरकार आई। इनके सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा लोगों से कि आप हमें वोट करें, आपकी कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या हश्र किया है दिल्ली में, गरीब आदमी के आशियाने के साथ क्या मजाक उड़ाया भाजपा ने। लगातार झुग्गियां उजाड़ने का काम किया। ये कहते थे कि किसी का रेहड़ी पटरी नहीं हटाया जाएगा, किसी का रोजगार नहीं खत्म किया जाएगा। लगातार साप्ताहिक बाजार खत्म किए जा रहे हैं, रेहड़ी पटरी का रोजगार खत्म किया जा रहा है। आपने ये भी सुना था कि इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो भी सुविधाएं केजरीवाल जी के सरकार में चल रही है, कोई भी सुविधा बंद नहीं की जाएगी। आते ही उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का काम कर दिया। आपने देखा, जहाँ पे लाखों लाख गरीब लोग इलाज कराते थे, अपनी निःशुल्क दवाइयाँ लेते थे, खून की जांच कराते थे और स्वस्थ रहते थे। आज अस्पतालों की हालत ये है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं है और 1 साल के अंदर ही महा घोटाला सामने निकल के आया। 700 करोड़ रुपए का दवाई खरीद के नाम पर, चद्दर खरीद के नाम पर, ORS खरीद के नाम पर, एक्सरे मशीन खरीद के नाम पर। आपने देखा कि किस तरीके से इनके नेता ने वादा किया कि कोई सुविधा बंद नहीं की जाएगी, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों का बंद करने का काम कर दिया। आपने देखा कि इन्होंने कहा था कि जिस दिन सरकार आएगी उसी दिन से 8 मार्च को महिला दिवस है। महिला दिवस के दिन से ही 2500 रुपया हर महिला के खाते में खटाखट खटाखट जाएगा। वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं अभी उस पैसे की, अभी तो मिला नहीं। देर से सही उनको याद आया, पता नहीं कब तक लागू करेंगे। उसमें भी काट छाट करके कहते थे हर महिला को देंगे, अब कह रहे नहीं केवल 10% महिलाओं को दे पाएंगे। कहते थे व्यापारियों पर बहुत मार हुआ, अब उनको राहत देने का काम करेंगे। आज व्यापारी GST के अधिकारियों के द्वारा नोटिसों से, छापों से परेशान है। जो केजरीवाल जी के समय में एक भी GST का अधिकारी कभी भी किसी व्यापारी के दुकान पे नहीं गया, उनसे किसी वसूली नहीं करी। आज व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पीड़ित है, वसूली हो रही है उनसे। आपने देखा कि छात्रों के साथ क्या व्यवहार रहा है सरकार का। जनजी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है मांग कर रहा है कि खाली परीक्षा करा लो सरकार, वो भी कराने में अक्षम है केंद्र की सरकार, और राज्य की सरकार तो उससे भी माशाल्लाह है। स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी जो मनीष सिसोदिया जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की सरकार में ठीक किया गया था, आज उसका स्तर इतना गिर गया है कि आप देख रहे हैं कि जो स्कूल, सरकारी स्कूल 20% से ज़्यादा बेहतर प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट दे रहे थे, आज वो आ, उनकी हालत खराब है। गार्जियन प्राइवेट स्कूल के ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कहते थे कि हम जो है फीस नहीं बढ़ने देंगे, आते ही बेतहाशा फीस वृद्धि हुई और एक कानून लेके आए ये धोखा देने के लिए,
दिल्ली के गार्जियंस को, जिसमें खुद वो कानून जो है प्रोटेक्ट करता है स्कूलों को, उनको मनचाहा फीस बढ़ाने की अनुमति मिल गई। सर अगर मॉडल टाउन की बात करें, मॉडल टाउन के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, समस्या क्या आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पीने की पानी की व्यवस्था बहुत सुटेबल थी, लोगों को पानी मिलता था। आज राजपुरे में भाजपा के कार्यकर्ता ही, है? मैं मोबाइल में दिखाता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं मैं धरना दूंगा, हम्म, पानी नहीं आ रहा है राजपुरे में। आप चले जाइए लाल बाग में पानी नहीं आ रहा है। पॉर्स कॉलोनीज में जो माल टाउन जैसे जगहों पर बदबूदार पानी और तरस रहे पानी के लिए, हम्म, प्रताप बाग से लगातार आवाज उठ रही है। हम्म, लगातार हम सीसी कॉलोनी में बैठे हैं, यहाँ पर भी पानी की भारी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ी है। आखिर वो पानी गया कहाँ? न्यू गुप्ता कॉलोनी के लोग, ओल्ड गुप्ता कॉलोनी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं। कल्याण बिहार के लोग, हम्म, वो पानी गया कहाँ? प्रेम नगर, कमला नगर, आप देखिए चंद्रावल गांव में, सिंदौरा कला गांव में जहाँ पानी लाने का काम हम लोगों ने किया, कच्चा पक्का 19 ब्लॉक 22 ब्लॉक सब जगह पानी बहुत शानदार किया था, वो उसकी व्यवस्था बहुत खराब हो गई। पीने के पानी की पीने समस्या की है। पानी की समस्या, मेंद्रू इनक्लेव जहाँ पानी पीने की पानी की कोई दिक्कत नहीं रह गई थी, आज वहाँ पर किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। तो ये पानी गया कहाँ? क्या ये पानी बंद करके जो है बाद में जो है लोगों को बताना चाहते हैं कि पानी हम अब शुरू कर रहे हैं? लगातार 1.5 साल हो गए, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं पानी की दुर्व्यवस्था से। हम्म, सीवर की हालत खराब है। आप चले जाइए पंबारी रोड पर, मैं कह रहा हूँ, हम्म, आप 6 बजे आ जाइए सुबह, रोज पूरा का पूरा पंबारी रोड जलमग्न होता है बिना बारिश के। लेकिन बीजेपी तो सबसे ज्यादा नदी सीवरों नालों पे काम कर रही है। तो आप आइए, कल मैं आपको बुलाता हूँ, स्वागत है वहां पर दिखाने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से ये जनता की आवाज जानी चाहिए। हम्म, आप चले जाइए, आप मैं आ, गुजर रहा था माल्टाउन फर्स्ट और सेकंड के सर्विस रोड से हम्म, थर्ड तक, आप देखिए कि सारा नाले का पानी जो है रोड पर है। हम्म, आप एमसीडी कॉलोनी आजादपुर के सामने, हम्म, आप चले जाइए शनि मंदिर पर, वहां पर लोगों ने वीडियो डाला है हम्म, आहत होकर के कि किस तरीके से जल भराव है, मंदिरों में लोग दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं। हम्म, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, वहाँ हमारे पंडित राजकुमार शास्त्री जी बैठते हैं, वहां पर मच्छर की वजह से बैठना मुश्किल है। आप देखिए कि शिविर सफाई के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं इस हम्म। सरकार में, ऐसा अरविंद केजरीवाल की सरकार में तो कभी नहीं था। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सबको फ्री 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 की आदत दिला दी थी। मैं कहता हूं कि एक आज आपके चैनल के माध्यम से जाए कि एक जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनतकश गार्जियन का हम्म, जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों का, अपने माता पिता का ख्याल रखें। अरविंद केजरीवाल ने वो एक जिम्मेदार साथी की तरह, जिम्मेदार भाई की तरह, बहन की अ, भाई की तरह, जिम्मेदार अ, बेटे की तरह दिल्ली के लिए काम किया। हम्म, और वो काम हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, 140 तरीके की सेवाएं जनता के द्वार पर देने के बावजूद भी हम्म, एकमात्र देश की सरकार थी जो मुनाफे में चल रही थी, यानी कि ईमानदार सरकार थी, जिम्मेदार साथी, जिम्मेदार भाई, जिम्मेदार बेटे का भूमिका निभाया उन्होंने। और एक सरकार बीजेपी की है, मैं बताना चाहता हूँ, हम्म, जो 2,500 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल जब इन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो बोला था कि 2,500 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस हम लेके आ रहे हैं, हम्म, यानी कि सरप्लस बजट अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा था। इस साल के बजट में, दूसरे बजट में देख लीजिए, बीजेपी के 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रावधान किया है बजट में इस सरकार ने।
यानी कि सरकार जिम्मेदार भाई बहन बेटा बनने का जो बुनियादी चीज अरविंद केजरीवाल ने रखी थी उसको उसको खत्म कर दिया। वो उनके पास है नहीं जिम्मेदारी। आज वो 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज में दिल्ली को डाल दिया पहले साल में ही। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी? दिल्ली वालों को कर्ज में डुबा दिया। 11 साल सरकार में अरविंद केजरीवाल रहे, 1 रुपए का कर्ज दिल्ली पे नहीं रहा। कौन देगा जवाब इसका? आप ये देखिए कि ये सरकार आई, पहला घोटाला लोगों का दवाई खा गए। दूसरा घोटाला आपने देखा कि बच्चियों का साइकिल में घोटाला कर दिया। जो साइकिल 4,000 की आ रही है तो साइकिल इन्होंने 7600 में लिया। आप देखा आपने कि 22,000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने चावल घोटाला, गरीबों का चावल खा गए। वो चावल सीधा एफसीआई से लेकर के इन्होंने हरियाणा में बेच रहे हैं प्राइवेट व्यापारियों को। लेकिन बेशर्मी का हद इससे भी ज्यादा तब है जब ये सरकार कहती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, अधिकारियों ने कर दिया जी। तो मैं बताऊं, शासन में, लोकतंत्र में, संविधान में लिखा गया कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। डिपार्टमेंट के डे बाय डे के कामों को देखना मंत्री का काम है और मंत्री के डे बाय डे कामों को देखना मुख्यमंत्री का काम है। जो मंत्री अपने विभाग के डे टू डे कामों से ताल्लुकात नहीं रख पा रहा है, उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो मंत्रियों को लेना पड़ता है। हमेशा देश में परंपरा रही है उनको इस्तीफा देना पड़ा है। क्या इनका इस्तीफा हुआ क्या? आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप देखिए लाल बाग में चले जाइए, 6 महीने हो गए सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हो, मच्छर आ रहे हैं, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं मंदिर के सामने, पेट्रोल पंप वाली गली में। मैं कहूंगा आप जाके देखिए, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मतलब 2 साल लगभग होने वाले हैं, बीजेपी काम को के कोई नाम पर सुधार नहीं। इस विधानसभा में केवल एक काम किया है यहाँ के विधायक ने, जो हमने हमारे समय में, मैंने सुरक्षा के लिए गेट लगाए थे, उस गेटों पर पेंट करके अपना नाम लिखने का काम किया है। पूरे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। जो बोर्ड हमने साइन बोर्ड लगाए थे काम के, उस पर अपने नाम चिपकाने का काम किया है। जो उद्घाटन मैंने किए थे उसको दोबारा उद्घाटन करने का काम किया है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि जो बजट हम मैंने दिया था उसके भी काम अभी तक नहीं समाप्त हो पाए हैं। और मैं कहता हूँ चुनौती देकर के आए, उसका डिबेट कर सकते हैं कहीं पर, जहाँ कहें ओपन जो है पैनल पर, जहाँ कहेंगे आपके चैनल पे आ जाए। उसका जवाब नहीं दे पाएंगे वो। तो ये सरकार न केवल भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, गैर जिम्मेदार, और जनता, दिल्ली की जनता को सताने वाली सरकार है। जब से आए हैं बिजली की महंगाई आपने देखा कि इस सरकार में अभी तक 45% बढ़ चुका है। आपको बताऊं, लोगों को पता नहीं चलता, है जेब कतरी सरकार है। ये तो जेब ऐसे साफगोई से काटते हैं आपके कंधे पे हाथ रख के कि आपको पता भी नहीं चलता। जो पेट्रोल 70 रुपए में बिकता था प्योर, वो पेट्रोल आज दिल्ली के लोग, मैं कहता हूं कि दिल्ली के लोग पेट्रोल पंप पे है नहीं। पहली बात तो अगर लेने जाएंगे तो वो 170 रुपए लीटर मिलेगा। 100 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम, प्योर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया और आपको पता नहीं चला लोगों को। ऐसे ही बिजली के दाम बढ़ा दिए 45%, 10% आते ही, और 35% अब। कल टैरिफ भी बढ़ाया। तो दिल्ली के लोगों का जीना दूभर कर रखा है इस सरकार। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आ, सुधार किए, वो सारे के सारे सुधार मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को शिद्दत से याद कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला आदमी हो, चाहे झुग्गी वाला आदमी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का आदमी हो, हर आदमी आज पीड़ित है। और
इस पीड़ा का निदान लोग आने वाले चुनाव में जरूर करेंगे। तो सर जी, क्या ऐड करना था आपने का? एक चीज और देखें कि बहुत व्यापक पैमाने पर लोग बहुत पीड़ित है माल टाउन में, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी सरकार में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। वो सारे कैमरे इस सरकार ने पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से बंद करवा दिया इन्होंने, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। वो कैमरे लगे होते थे तो पुलिस के लोग कहते थे कि कैमरे बहुत क्वालिटेटिव है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है अपराध को अब कंट्रोल करने में, अपराधियों को पकड़ने में। आज वो सारे कैमरे तकरीबन 4600 कैमरे हमने इस विधानसभा में लगा रखा था, वो सारे बंद कर दिए गए। और मुझे लगता है जानबूझकर बंद किए गए ताकि अपराधियों को संरक्षण मिल पाए। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार आज क्राइम सिटी बन गई है दिल्ली। और साथ में देखिए नशा कितना बढ़ गया है। आप देखिए जगह जगह खुलेआम स्मैक, शराब बिक रहा है, नशा बिक रहा है, लेकिन ये सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। खास करके माल्टन विधानसभा में लगातार नशा इतना बढ़ गया है कि लोग बहुत परेशान हैं। आम जनता का मानना है कि पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के पास नहीं होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रही थी पुलिस, और कॉपरेशन से जो है बहुत डिटरेंट था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खुद एसएचओ कहते हैं, आपने देखा जिस एसएचओ ने सच्चाई का खुलासा किया भारत नगर के, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको इनाम देने को छोड़ के, कि जब कोई नशा बेचता हुआ होता है हम उसको पकड़ते हैं तो कभी मुख्यमंत्री के यहाँ से, कभी विधायक के यहाँ से फोन आ जाता है, उसे छोड़ दो। इससे बड़ा तमाचा और सच्चाई का बयान और कुछ नहीं हो सकता इस सरकार के बारे में, कि ये सरकार खुद नशा बिकवाने का काम कर रही है, संरक्षण दे रही है अपराधियों संरक्षण को। दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हम्म, साथ में देखे कि एक और धंधा चल पड़ा है, लगातार लोगों को सताने के लिए लोगों की बोरिंगें सील की जाती हैं, उनसे उगाही की जाती है, और यहाँ के विधायक केवल एक प्रश्न पूछने के नाम पर वसूली करने के क्रम में कहते हैं कि जी लग जाए वो भी। हम्म, अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा। लगातार लोगों का शोषण हो रहा है इसमें। एक एक बोरिंग करने के 1-1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। वसूली हो रही है इस सरकार में, विधायक दे रहे हैं। लेंटरों पर वसूली जो है इस सरकार में जो है इतना बढ़ गया कि लोगों का घर बनाना मुझ दुश्वार हो गया है इस विधानसभा में। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके नुमाइंदे हैं, और जनता इससे बहुत त्रस्त है और केजरीवाल जी की सरकार को याद कर रही है। 3 साल है अभी, 3 साल के बाद। नहीं, आगे आने वाले समय में निगम के चुनाव में भी लोग जवाब देंगे। हम्म, और आपने देखा कि जिस तरीके से जंजी का हालात किया इन्होंने, कीली लगी हुई लाठियों से पिटवाया इन्होंने पुलिस से, पैलेट गन्स छोड़े गए जो आतंकवादियों पे भी नहीं छोड़े जाते, निर्मम लाठीचार्ज किया गया, कोई युवा भूलेगा नहीं। और ये भी याद करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा इस जंजी आंदोलन के साथ खड़ा नहीं था। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही युवाओं के हक, हुकूक और आवाज में सीना तान के उनके साथ खड़ा था। हमें फख्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मॉडल टाउन की जनता की बात को हमारे माध्यम से रखने के लिए। लगातार जनता की बात को हम सुन रहे हैं और सर के माध्यम से भी हमने जाना कि मॉडल टाउन में क्या क्या समस्याएं हैं, जो विधायक है उन्होंने कितना काम किया है और बीजेपी की सरकार आने के बाद दिल्ली में कितना बदलाव देखने को मिला। इस खास बातचीत को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ राजमंत्र पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।